नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नजीबाबाद से ताज़ा अपडेट्स के साथ मैं राजवीर सिंह। आजकल हमारे सामने एक बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की, जो सड़कों पर घूमते रहते हैं और इनके कारण कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी समस्या है आवारा कुत्तों की, जिनके कारण कई बार बड़ी बड़ी घटनाएँ भी घटित हुई हैं। अब से लगभग 2 वर्ष पूर्व की ही बात है कि नजीबाबाद से लगे जलालाबाद कस्बे में एक मासूम को आवारा कुत्तों ने अपना निवाला बना लिया था। हम आपको बता दें कि आजकल नजीबाबाद की समाज सेविका अनुराधा माथुर और उनकी दोनों बेटियां अवंतिका और मालविका ने एक अभियान चलाया हुआ है आवारा पशुओं को लेकर, जिसमें वो आवारा पशुओं को भोजन, पानी और चिकित्सा आदि की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। साथ ही साथ आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर नियंत्रण लग सके, इसके लिए भी उन्होंने उनकी नसबंदी कराने का अभियान चला रखा है। उनका मानना है कि यदि कुछ लोग आगे आकर अपने घर के आसपास एक जानवर को अडॉप्ट कर लें तो ये जानवर कभी किसी के लिए समस्या नहीं बनेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि उन्हें घर में ही रखा जाए, बस उनके लिए भोजन और चिकित्सा की जिम्मेदारी लेनी होगी। लॉकडाउन में पिछले 7 महीनों से अपनी दोनों बेटियों अवंतिका और मालविका के साथ मिलकर अनुराधा माथुर सड़क पर घूमने वाले सभी जानवरों को खाना खिलाना और उनकी चोट, बीमारी आदि का उपचार करने लगे। साथ ही उनको बेहतर ज़िंदगी मिले, इसके लिए उनकी बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करना भी ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने नजीबाबाद में राजकीय पशु चिकित्सालय के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद पाल से बात की, जिसके बाद डॉक्टर विनोद पाल ने भागोवाला चिकित्सालय के डॉक्टर शूरवीर के साथ मिलकर कुत्तों की नसबंदी करने का काम शुरू किया। समाज सेविका अनुराधा माथुर ने बताया कि उनका मिशन यही है कि शहर और आसपास के जानवरों को अच्छा जीवन उपलब्ध करा सकें और इस दिशा में लोगों में जागरूकता बढ़े और बढ़ते हुए आवारा कुत्तों की संख्या पर रोक लग सके, ताकि आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों को मुक्ति मिल सके। नजीबाबाद से अपने सहयोगी राजपाल सिंह चौहान के साथ मैं राजवीर सिंह। सर्जरी के लिए लाए हैं उनकी उसका कैस्ट्रेशन यानी कि उसको स्टेरिलाइजेशन कराने के लिए, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या पर कंट्रोल हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी समय से मेरे दोनों बच्चे मालविका और अवंतिका, ये लोग सारे जितने भी जानवर हैं सड़क पे, घोड़े और कुत्ते और बिल्ली वगैरह, इन सबको, गाय, सबको ये लोग खाना खिला रहे थे। तो हमें लगा कि उनका ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। तो इसलिए हमने इस सिलसिले में यहाँ के डॉक्टर विनोद पाल जी से बात करी, जो कि यहाँ के पशु चिकित्सक हैं। उन्होंने हमें इसका काफ़ी एनकरेजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से किसी हेल्पर को बुलाएंगे। तो भागोवाला से डॉक्टर साहब आए हैं, जो कि इनके साथ मिलकर उनको हेल्प कर रहे हैं सर्जरी में। और यहाँ पर अभी इधर सर्जरी चल रही है अभी उसका। तो अगर सक्सेसफुल होती है तो बहुत अच्छा रहेगा और मैं चाहती हूँ ये आगे संदेश जाए, जिसके बारे में अवंतिका कुछ बताएगी। ये जो स्टेरिलाइजेशन है ये इसीलिए सारे जानवरों के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है जो कि सड़क पे रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई देखभाल करने के लिए नहीं होता है। तो जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो भी सड़क पे होते हैं और फिर कोई भी गाड़ी के नीचे आने का डर रहता है, उनको कोई खाने पीने का उनका कुछ सुविधा नहीं है, तो वो लोग बुरी तरह से तड़प के, मतलब बुरी मौत मरते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है उनकी जनसंख्या को कंट्रोल करना। और ये मैं सबको मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आपके आसपास जो भी जानवर हैं, भले ही वो गाय हो या फिर कुत्ते हों, जो भी हो, हम अगर एक जानवर को भी अगर हम ऐसे अडॉप्ट कर लें, मतलब घर में अगर नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उनके एक टाइम के खाने का हम इंतज़ाम कर दें, उनकी बीमारी हो जाती है, चोट लग जाती है तो उनकी देखभाल कर लें, तो हम इस तरह से बहुत सारे जानवरों की जान बचा सकते हैं।